इस लाइव कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार प्रतिक्रिया दे दीजिए चैट के माध्यम से, क्या आवाज आ रही है मेरी आप तक? अपना हाथ ऊपर उठा करके प्रतिक्रिया दे दीजिए। अगर आवाज आ रही है तो हाथ ऊपर उठा करके प्रतिक्रिया दे दीजिए। सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शुरू करते हैं। यदि सब तक आवाज पहुंच रही है तो मैं शुरू करूं। अगर किसी के समस्या है तो चैट के माध्यम से आप लिख दीजिए, यहां से वापस चैट के थ्रू आपको समाधान दे दिया जा रहा है। करें शुरू। चलिए वापस हमने जो क्रिया रूप और कर्ता रूप की जो सारणी बनाई थी उसी में हम वापस पहुंचे और इसको आज व्यवस्थित कर्ता रूप। कर्ता रूप में मैं एक एक रूप लिख रहा हूं, जैसे सह, तौ, ते, सॉरी इसमें वचन लिख देंगे हम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर किसी का कैमरा ऑफ है तो आप अपना कैमरा चालू करके बैठे। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम। यूयम का ध्यान में रखना, मात्रा बड़ी होती है यूयम की, ध्यान देना। अहम, आवाम, तो आधा में ही लिख देते हैं, आवाम और वयम। हमने ये सारणी बनाई थी, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। सबसे ऊपर हेडिंग है अपनी, आज कॉपी में काम करवा रहा हूं, कॉपी में व्यवस्थित लिखना कैसे है, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम, सबसे पहले अशुद्धि संशोधनम हेडिंग लगा करके ये दोनों सारणी आप बना लीजिए कि जैसे 1 नंबर पठती तो सह पठती या राम है पठती, ये पूरी तरह से आपको बताया था। तो 4 नंबर वाला पठसी है तो त्वम के साथ ही केवल पठसी का प्रयोग होगा। अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखिए ताकि आपको स्क्रीन यानी इस प्रकार से तिरछा करके रखें और कानों में ईयरफोन लगा करके बैठे ताकि आवाज आप तक स्पष्ट पहुंचे। जल्दी से ये दोनों सारणी बना लीजिए। इसके 3-4 वाक्य, पहले इसको हम व्यवस्थित लिखेंगे, पहले ये दोनों सारणी, फिर इनको हम वाक्य में लिखेंगे। तो शीघ्र कीजिए, शीघ्रता कीजिए। ये कई कैमरे जो बंद कर रखे हैं ना, कैमरा चालू कीजिए आप। मिताली है, मोनिका रोज है, ये सब अपना कैमरा चालू कीजिए। लिखते जाइए, ये दोनों सारणी बना लीजिए आप तुरंत।
मोनिका, रोज तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना कैमरा चालू कर लीजिए। अभिनव ने बंद कर रखा है, अपना कैमरा चालू कर लीजिए। सलोनी, सोनी, एक एक को क्यों बताना पड़ रहा है भाई? आपको कह दिया। चलिए मिटा दे इसको। लिख लिया होगा सबने। एक बार सबने लिख लिया है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। लिख लिया सबने? अभी लिख रहे हैं, निश्चित लिख रहे हैं। चलिए अब मिटा रहा हूं। अब इसको, ये पुरुष है हमें पता है, ये प्रथम पुरुष, दोनों में कॉमन है एक तरह से। ये प्रथम पुरुष के क्रिया कर्ता रूप है, ये क्रिया रूप है। ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ठीक है। अब इसको थोड़ा हम व्यवस्थित लिखते हैं। आपको पता है हर बार ये नियम जो है व्यवस्थित लिखेंगे, 3 नियम बनेंगे इसके। हम उत्तम पुरुष से शुरू करेंगे। इसी नियम को थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। सबसे पहला, वा, वाक्य का कर्ता यदि यदि अहम कोमा आवाम या वयम में से हो तो क्रिया के उत्तम पुरुष, क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। वाक्य का कर्ता यदि अहम, आवाम या वयम में से हो, यानी इन तीनों में से हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे ये वही बात है जो संख्या में बताई, उसी को हमें जो व्यवस्थित लिखने का तरीका है उसमें व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहला, जैसे अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, यहां गच्छामि क्रिया है तो अहम करता रहेगा। ये इसको दूसरे रूप में कहे कि अहम करता है, इसलिए क्रिया का गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन रहेगा। दूसरा, आवाम लिखाव है, आवाम यानी हम दोनों, लिखावे लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। और तीसरा, वयम, वयम पठामः, वयम पठामः। लिख लीजिए इतना जल्दी से, जल्दी इतना लिखिए।
ना लिखिए जल्दी। इसको तीन रूपों में लिखेंगे हम, तीन नियमों में लिखेंगे, तीनों पुरुषों के। लिख लिया होगा, मिटा दूं? मिटा दूं? थोड़ा साथ साथ में भी लिखते जाना है, क्योंकि समझा तो पहले दिया है। मिटा दूं? चलिए, अभी इसी नियम में हमें थोड़ा सा इसी को शब्द यही रह जाए। यदि वाक्य का कर्ता क्या लिख देंगे? त्वम, युवाम या यूयम में से हो तो क्रिया के कौन से पुरुष का? मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। वाक्य का कर्ता यदि त्वम, युवाम या यूयम में से हो तो क्रिया के मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष यानी सी वाला, पठसी, पठते, पठत वाला। एक वचन के साथ त्वम, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ है बहुवचन। जैसे जैसे त्वम, त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम गच्छसि, सॉरी गच्छसि नहीं, द्विवचन आ गया ना, गच्छतः। और यूयम, यूयम धावत, धावे ने दौड़ना होता है। लिख लीजिए इस नियम को, और लिख लीजिए मध्यम पुरुष के नियम को। लिख लिया सबने? लिख रहे हैं अभी? लिख लीजिए। चलिए मिटा देता हूं, लिख लिया होगा। अब इसको थोड़ा, अब बचा अपने पास प्रथम पुरुष। ये दूसरा नंबर नियम था भाई, इसमें पहला ही रह गया, नंबर नहीं चेंज किया। ये तीसरा, यदि वाक्य का कर्ता अहम, आवाम, वयम या, चलो, वयम, त्वम, युवाम
तथा अहम आवाम वयम त्वम युवाम तथा यूयम को छोड़कर अन्य कोई हो, अन्य कोई, इधर तथा लिखा था, ये तथा इधर लिख देता हूं, वयम त्वम युवम, ये तथा यूयम को छोड़कर अन्य कोई हो तो क्रिया के प्रथम पुरुष का प्रयोग कर्ता के वचन अनुसार होता है। यदि वाक्य का कर्ता इन छहों, जो हमने 6 में तो सीधा लगा दिया कि 4 नंबर 5 नंबर अपने नंबर लगा के देखे थे, तो इन 6 कर्ताओं के अतिरिक्त छोड़कर अन्य कोई भी दुनिया में कितनी संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं में से कोई हो, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा सर्वनाम हो, जैसे तत् है, एतत् है आदि शब्द हो, कोई भी हो, तो क्रिया के प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। लेकिन प्रथम पुरुष में 3 वचन होते हैं, तो कर्ता के वचन अनुसार, यानी कर्ता एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन का है तो द्विवचन, और बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे बालक है खादती, बालक है खादती, बालक खाता है। यहां बालक है कर्ता जो है वो अहम आवाम वयम और त्वम युवाम युयम, इनको छोड़कर इनसे भिन्न कोई करता है बालक। और अब क्रिया का जो रूप है वो प्रथम पुरुष लेना है, तो खाद धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का प्रयोग किया। प्रथम पुरुष में जो 3 रूप है उनमें से बालक कौन सा वचन है? एक वचन, तो यहां पर खादंती। जैसे दूसरा तौ, अब तौ जो है वो सह तौ द्विवचन का रूप है, 2 संख्या विशेष तौ। तो अब यहां पर एक तो त्वम याम यम इन और अहम अवाम वयम इनमें से नहीं है, इनको छोड़कर रखे हैं, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। और प्रथम पुरुष में भी ये कौन सा वचन है? द्विवचन है, औ की मात्रा लगी हुई है ना तौ, तो द्विवचन है तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया। जैसे गच्छति का गच्छतः, पठति का पठतः। जैसे जनः, यहां पर जनः बहुवचन है और इनमें से इन 6 को छोड़ करके है, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग, और प्रथम पुरुष में ये बहुवचन है तो इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग। तो जनः वदन्ति, जनः वदन्ति। जैसे अब सह, सह क्या है? इन 6 के अलावा है वह, और एक वचन है तो सह पठति, क्या हो जाएगा? सह पठति। अस्तु लिख लीजिए। इसके इसी प्रकार से हम अन्य बहुत से वाक्य बना सकते हैं। जल्दी से ये हमारा एक प्रकार का पहला जो 3 अशुद्धि संशोधन के वाक्य आते हैं उनमें से पहली यही अशुद्धि का आता है। इसी प्रकार से मान लो कि यहां तौ गच्छतः की जगह तौ गच्छति आ गया तो यहां पर गलती हो गई, या तौ गच्छामि आ गया तो गलती हो गई।
लिख लीजिए ये जल्दी। ये लिख लीजिए, एक प्रकार का जो हमारा अशुद्धि संशोधन है वो पूरा हुआ। आप लिख लीजिए जल्दी। दूसरे नंबर जो विशेषण विशेष्य से संबंधित आती है अशुद्धि, उसके लिए पढ़ेंगे हम मिटा दो इसको, या लिख रहे हैं? लिख लिए भाई? अभी तक भी कईयों ने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है, कैमरा चालू रखना चाहिए। बार बार बताने के बाद भी मिटा दो यहां से। अशुद्धि संशोधन का एक प्रकार जो क्रिया संबंधी अशुद्धि आती है। अच्छा, एक बात इसमें नीचे वापस हम नोट लग करके लिख लेंगे। हमें पता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए कर्ता और क्रिया संबंधी जो अशुद्धि होती है उसमें हम कर्ता को परिवर्तन करें, जैसे अहम लिखसी। ये मैंने एक अशुद्ध वाक्य लिखा अहम लिखसी, क्योंकि अहम के साथ लिखामी आता है। अब अगर या तो इसको लिखसी से लिखामी कर दे, या तो लिखसी को लिखामी कर दे, या अहम की जगह क्या कर दे, त्वम कर दे, तो वाक्य सही हो जाएगा। यानी दोनों में से एक बदलना है। इस बदलने के लिए हमें ध्यान रखना है सदैव क्रिया बदलनी है। यानी लिखसी पटसी पठामी जो भी है क्रिया रूप बदलनी है। तो नोट लगा करके लिख लीजिए कि परीक्षा में वाक्य को शुद्ध करने के लिए वाक्य को शुद्ध करने के लिए सदैव क्रिया को बदला जाता है। कर्ता को नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे, क्रिया को बदलेंगे। आज तो ये लाइन भी नोट लगा करके आप लिख लीजिए। परीक्षा में वाक्य को शुद्ध करने के लिए सदैव क्रिया को बदला जाता है, कर्ता को नहीं बदला जाता। हालांकि वाक्य तो कर्ता को बदल करके भी शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन हमें बदलना किसको है? क्रिया को बदलना है। ठीक है, ये नोट भी लिख लिया होगा। लिख लिया? मिटा दूं? चलिए मिटा दो इसको। चलिए अब इसी अशुद्धि संशोधन में हमने एक तो क्रिया का प्रकार पढ़ा, क्रिया संबंधी अशुद्धि। दूसरा जो प्रकार आता है इसमें विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि संशोधन। जो
विशेषण और विशेष्य होता है, उसके अंदर भी अशुद्धि आती है, तो उसको संशोधन करने का सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो 1 मिनट में हम जल्दी से समझ लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले विशेषण, संक्षेप में लिख लेंगे। विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता विशेषता बताने वाला शब्द, बताने वाला शब्द, इसको क्या कहते हैं? विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताए। और विशेष से संज्ञा या सर्वनाम दोनों ही है। विशेष से जिस शब्द की या जिस संज्ञा की शब्द की विशेषता विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं सुंदर बालक, सुंदर बालक, ये मैंने वाक्य लिखा एक बार उदाहरण के लिए। अब विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता। ये बालक एक संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये सुंदर, कि बालक की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो ये तो क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। और विशेष से क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहां? बालक की। सुंदरता किसकी बताई जा रही है? सुंदरता जो विशेषता है वो किसकी है? बालक की। तो ये क्या है? विशेष से। ये क्या है? विशेष से। तो विशेषण विशेष से सबसे पहले समझेंगे, तो ही विशेषण विशेष से संबंधी अशुद्धि हम दूर कर पाएंगे। जल्दी से इतना लिख लीजिए आप, संज्ञा की विशेषता, ये शॉर्ट में लिखा है हमने, विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाला। उदाहरण देखिए, ये संज्ञा जो बालक है इसकी विशेषता क्या है? सुंदर। तो ये सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। और विशेष से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? इस बालक शब्द की विशेषता बताई जा रही है। तो बालक क्या है? विशेष। एक बार आप है जैसा का जैसा लिख लीजिए कि ये विशेषण है विशेष से। उदाहरण से याद रखिए, परिभाषाओं पर मत जाइए ज्यादा। उदाहरण से आप याद रखेंगे तो किसी भी वाक्य में पहचान पाएंगे कि विशेषण क्या है, विशेष से क्या है। जल्दी से इसको ऐसे का ऐसा लिख लीजिए। ज, ज, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने। अभी लिख रहे हैं क्या कोई? विशेषण विशेष से सबके संबंध में समझ में आया? ये विशेषण किसको कहेंगे? जो विशेषता बताता है। दो शब्द होंगे, एक की विशेषता बताई जाएगी और एक जो शब्द है वो विशेषता उसकी बताएगा। एक तो विशेषण होगा और दूसरा विशेष से, यानी एक की तो विशेषता बताई जा रही है और दूसरा जो है वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसको मिटा दो। चलिए अब एक बात और लिखनी है हमें जल्दी सी।
विशेषण विशेष से संबंधी अशुद्धि का संशोधन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि संस्कृत में विशेष से का जो लिंग कोमा विभक्ति कोमा वचन होगा या होता है, संस्कृत में विशेष्य का जो लिंग विभक्ति वचन होता है, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति तथा वचन का होगा। अब देखिए, हमें पता है संस्कृत में जो शब्द रूप होते हैं उनके अंदर लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे राम शब्द पुल्लिंग है, रमा शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से कुछ शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे तत्शब्द है तो सहतौते पुल्लिंग, साते ता स्त्रीलिंग और तत्ते तानी नपुंसकलिंग। ठीक है, तो लिंग होता है, विभक्ति होती है प्रथमा से सप्तमी पर्यंत 7 विभक्तियां होती है, और वचन होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी जैसे मैंने लिखा बालकः, मैंने लिखा यहां पर बालकः, तो बालक शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और वचन कौन सा है? बहुवचन। तो उसी लिंग विभक्ति वचन का विशेषण जो है वो भी क्या है? उसी लिंग विभक्ति वचन का। अब हमें पता चल गया है बालका जो है उसका लिंग तो है पुल्लिंग, विभक्ति है इसकी तो प्रथमा, और वचन है वो बहुवचन है। तो अब अगर हमें विशेषण लगाना है, जैसे हिंदी में हमने लगाया था सुंदर बालक, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो, लेकिन अपने यहाँ क्या है, अब हमें सुंदर विशेषण लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका देखना पड़ेगा कि सुंदर जो शब्द है वो कौन सा होना चाहिए। एक तो पुल्लिंग में होना चाहिए, एक प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए और बहुवचन में होना चाहिए। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? सुंदरः। क्या हो जाएगा? सुंदरः। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे मान लो बालिका होता तो सुंदरी हो जाता। ठीक है, ये एक उदाहरण के लिए बताया आपको कि संस्कृत में विशेष्य का जो लिंग विभक्ति वचन होता है, विशेषण का भी वही लिंग विभक्ति वचन होता है। आगे इसमें 2-3 नियम है। एक तो संख्या संबंधी है, एक सार्वनामिक विशेषण संबंधी है, उसको थोड़ा व्यवस्थित आगे पढ़ेंगे। आप इतनी दूर की बात नोट कर लीजिए। और अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से जो आपके कुछ नहीं समझ में आया है तो जल्दी से यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई बात आपके नहीं समझ में आई हो तो। सेशन समाप्त।